दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाई तक ही सीमित नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस के बेड़े में बॉडी बिल्डर, सिंगर, खिलाड़ी आदि कई तरह के हुनर भी विद्यमान हैं। आज हम मुलाकात करवा रहे हैं तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा से। दीपक शर्मा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और इनकी फिटनेस भी कमाल की है। फिल्मों में अपने बाइसेप्स वाले पुलिस अधिकारी देखे होंगे, जिनको देखकर बड़े बड़े मुजरिम भी घबरा जाते हैं। लेकिन तिहाड़ की जेल नंबर 3 के जेलर दीपक शर्मा ऐसे ही फिटनेस बॉडी बिल्डर हैं। दीपक शर्मा ने बॉडी बिल्डिंग में कई अवार्ड जीते हैं। बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ दिल्ली की जनता की सेवा कर देश सेवा की मुहिम में जुटे हैं। दीपक शर्मा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर हैं, जो अपनी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। दीपक शर्मा पहले दिल्ली में मंडोली जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। निर्भया कांड के दोषियों की फांसी के समय दीपक शर्मा की तिहाड़ में यहां नियुक्ति की गई थी। दीपक शर्मा जी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस वक्त मौजूद हैं यमुना बिहार में और यहाँ पर हमारे साथ जो तिहाड़ जेल के जेलर हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दीपक शर्मा जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की उनकी जर्नी रही और किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। दीपक सर, पहले तो भारत रत्न टीवी में आपका स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे किस तरह की जर्नी थी और किस तरह से आपने स्टार्ट की, कितने भाई बहन थे, क्या परिवार का पूरा जो था वो ब्यौरा था? जी, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप दिल्ली के यमुना विहार इलाके में हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब गवर्नमेंट सेक्टर में थे। मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मेरी सिस्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हम 5 भाई बहन हैं। परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मैं पला बड़ा। मेरे पेरेंट्स मेरे को यहाँ तक लाए, तो मेरी भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी थी उनके नाम को रोशन करना, खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी लाना। तो इन जिम्मेदारियों को समझते हुए एक डिसिप्लिन के साथ मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया और 2009 में मैंने दिल्ली तिहाड़ जेल में असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पद को मैंने ज्वाइन किया और अभी मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। दीपक जी, जिस समय आप जेलर बने, पिताजी आप कह रहे हैं कि बहुत नॉर्मल फैमिली से जो है वो बिलोंग करते थे। जब आपके कंधे में उन्होंने स्टार देखा तो उस समय की क्या प्रक्रिया थी उनकी और किस तरह का वो कहें तो वो समय था जो आपने इसको यूटिलाइज किया? देखिए, जो मेरा निजी अनुभव रहा अपनी इस सफलता को लेकर, वो यही रहा कि हाँ, आपके जो फैमिली में आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो बड़े हैं, जो वो अपने छोटों को देखते हैं तरक्की करते हुए और बड़ा आगे अपना नाम बढ़ाते हुए, तो वो बड़ी एक प्राउड फीलिंग होती है। जो खुशी का एहसास वो होता है, वो मुझे नहीं लगता कि अगर वो किसी की लॉटरी भी लगे तो वो खुशी का एहसास वो उन्हें होता होगा। तो वो चमक, वो चीज़ मैंने उनके आंखों में महसूस की और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो मुझे यहाँ तक लेकर आए और फिर मैंने उनका नाम आगे बढ़ाया। दीपक जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि दीपक जी की पढ़ाई कितनी है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा और तमाम जो चीज़ें हैं। देखिए, मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट के साथ साथ मैंने अपना बीएड भी किया। दिल्ली के रामजस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, बैचलर इन आर्ट्स, और मैंने स्पेनिश का भी 1 साल का कोर्स किया। और उसके बाद मैंने अपने बड़े ब्रदर के कहने पर बीएड में एडमिशन लिया, जिसके बेस पर मैंने केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट जॉब भी हासिल की। एकेडमिक्स में सिर्फ इतना करने के बाद फिर मुझे लगा कि लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना चाहिए। ग्रेजुएशन के 2 साल के बाद ही मेरा दिल्ली तिहाड़ जेल में चयन हुआ। तो एकेडमिक्स में अपने आगे नहीं बढ़ा पाया। मैंने अपने दूसरे गोल सेट किए, थोड़ा अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान रखना शुरू किया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। समझिए, जिस तरह से तिहाड़ जेल आपने कहा कि मैं अभी कार्यरत हूँ, तो आपके पास बहुत सारी जो नौकरियाँ थी उनको आपने क्वालिफाई किया था, जैसे सब इंस्पेक्टर की रैंक की, तमाम तरह की नौकरियाँ थी। तो कौन कौन सी नौकरियाँ थी जिसको आपने ड्रॉप आउट करके और इस जेलर के पद को ज्वाइन किया? मैंने सबसे पहले मेरा चयन इंडियन एयरफोर्स में हुआ। मैं पढ़ाई में अच्छा था, फैमिली में सबसे छोटा था, तो मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया। पेरेंट्स को पूरा भरोसा था कि हाँ, मैं लाइफ में आगे कुछ ज़रूर कर पाऊँगा। तो एयरफोर्स के बाद मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में चयन हुआ।
दिल्ली में टीचर में चयन हुआ, केंद्रीय विद्यालय आपका बिहार हजारीबाग में मेरा चयन हुआ, दिल्ली क्लरिकल कैडर के अंदर मेरा चयन हुआ, और फाइनली मैंने यहाँ पर दिल्ली तिहाड़ जेल में जो एक अपने आप में एक आधिकारिक पोस्ट है, यहाँ पर आना मैंने उचित समझा, क्योंकि यहाँ पैन इंडिया लाइबिलिटीज़ नहीं थी। आपको एक ही स्टेशन पर काम करना है जब तक आप डेपुटेशन या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप नहीं जाते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, अपने आप में ये अच्छा एक रुतबा है, एक जेलर कहलाना, एक अधिकारी कहलाना। सोसाइटी के लिए आपको जो गलत चीज़ें हैं उनको भी आप इरेडिकेट कर सकते हैं, आप अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, खुद ग्रूम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने दिल्ली तिहाड़ जेल ज्वाइन किया। तो जी सुनने में आ रहा है कि रियल लाइफ से चलकर आप रियल लाइफ जो लाइफ है उसमें भी जाने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, अभी डिस्कवरी चैनल के लिए अक्षय कुमार और विद्युत जामवाल जी के साथ मैंने टीवी रियलिटी शो किया, जो इंडिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया 4 रीजन में देखने को मिला, और एशिया के नंबर 1 रियलिटी शो का उसको टाइटल मिला, जिसमें मैं सेमीफाइनलिस्ट रहा। इसके अलावा मैंने बॉलीवुड के 2-3 सॉन्ग्स किए, और अभी हाल ही में अगले तकरीबन 1 से 2 महीने के बाद आप मेरा अगला टीवी रियलिटी शो राहुल देव और प्रिंस नरूला के साथ वोट चैनल पर देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, अगर प्रोफाइल को वो सूट करते हैं तो आप उनमें भी देखने को मिलें। दीपक जी, अपने जो साथी हैं, जो आपके एज के लोग हैं या आपसे कम एज के लोग हैं, जिनके लिए आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे वो सब? देखिए, मैं सभी युवाओं को, व्यूअर्स को और जो बाकी लोग इसको देख रहे हैं, सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं, गलत संगत को आप तुरंत छोड़ें, अपनी लाइफ को आप सीरियस नोट पर लेकर चलें, अपने गोल्स आप सेट करें, टारगेट सेट करें, अपना एटीट्यूड आप पॉजिटिव रखें, नशे से दूर रहें, गलत चीज़ों से आप दूर रहें, सोसाइटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समाज में आप अगर कुछ भी गलत होते हुए देखते हैं तो तुरंत आवाज़ उठाएं, और हमारे समाज को, देश को एक अच्छा राष्ट्र बनने में पूरा सहयोग दें। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, निर्भया कांड, वो एक ऐसा कांड था जहाँ पर उसके जो कहीं ना कहीं उसके जो हत्यारे थे उनको फांसी देने की जब बात कही गई तो उस समय आपकी बहुत अहम भूमिका थी। किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया, किस तरह से ये इतना बड़ा जो काम था वो आपको मिला? मुझे अच्छे से याद है, 17 मार्च 2020 को मैं नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल रायपुर से जीतने के बाद अपने HOD श्री संदीप गोयल साहब के पास उनका आशीर्वाद लेने गया। तो मेरी कद काठी को देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे सामने ये ड्यूटी ऑफर की कि दीपक, आप इस काम को अंजाम दे पाओगे। वो एक ऐसा केस था जिससे सारे देश के इमोशन जुड़े हुए थे, लाखों निगाहें उस केस को देख रही थी, मेरे खुद के इमोशंस भी जुड़े हुए थे। तो मुझे बड़ा प्राउड फीलिंग हुआ, और मैंने इमीडिएटली यस किया कि हाँ सर, आपने मुझे इस लायक समझा तो इस काम को हम ज़रूर करेंगे। तो इमीडिएटली मेरा मंडोली जेल से 3 दिन के लिए स्पेशली तिहाड़ जेल नंबर 3 तबादला किया गया। 72 घंटे आई टू आई हम जगे रहे, उन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा हमने ख्याल रखा कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए, कोई दूसरा उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, या किसी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ऐसा ना हो जाए कि जिससे ये फांसी प्रक्रिया रुके, कोई रुकावट आए या तिहाड़ जेल पर कोई सवाल खड़े हो। तो फाइनली 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे ये फांसी देने के बाद उनकी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए हैंडओवर करने के बाद हमने फिर राहत की सांस ली। दीपक जी, जिस तरह से निर्भया कांड को आपने बखूबी अंजाम दिया, जिस तरह से उनके आरोपी थे उनको कहीं ना कहीं फांसी को मिलने का सोचा है। दूसरी चीज़ जो आज के समय में जो कि हर जेल में लगातार तरह तरह की घटनाएँ हो रही हैं, आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं, उसको लेकर कितनी सतर्कता अब बरती जा रही है आप लोगों की तरफ से? हाँ, देखिए, पीछे अभी हाल ही में जो कुछ इंसिडेंट तिहाड़ जेल में देखने को मिले, उनके बाद हमने नई SOP का गठन किया, हमने क्विक रिएक्शन टीम बनाई, बैटन्स का हमने यूज़ किया, गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल दिया मिनिमम फोर्स को किस तरीके से कब कहाँ यूज़ करना है। कुछ परमिशंस हमने ली, वो परमिशंस हमें मिली हैं, और उम्मीद करते हैं इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी।
तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दीपक शर्मा जी, जो तिहाड़ जेल के जेलर हैं और कहीं ना कहीं जो निर्भया के दोषी थे उनको फांसी दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। जो चीज़ों को उन्होंने सुनिश्चित किया और उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। मैं अवधेश कुमार, भारत दर्पण।